Hello students, welcome to my channel Biology with Juhi. And in the last class, I had explained the endoplasmic reticulum, that is the most important cell organelle of the cell, and the double membrane bound cell organelle. And जितनी भी क्लासेस अब तक हमारी चल चुकी हैं उसमें हम आपको सेल ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल से हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से लोग कनेक्ट होइए। जो जो भी इस चैनल से बेनिफिट पाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, also a double membrane bound cell organelle found in both plant as well as animal। ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा, न कि प्रोकैरियोटिक में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, तो इट इज एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोट्स। ये किसमें एब्सेंट होगी? प्रोकैरियोट्स में। ओके, नाउ बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करती है? एटीपी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एटीपी कहाँ से जनरेट होती है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम आपको यहाँ पे देखिए हमने पहले से स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के बाद एक आती है जो जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में ही क्या होता है आपका? क्रेब्स साइकिल होता है, जो कि क्या रिलीज करता है? एटीपी। तो उसको हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हमको ये पढ़ना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको सबसे पहली बार किसने देखा था? हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम? माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। सबसे पहले कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, इनको ऑब्जर्व किया था। वेयर ही ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। कहाँ पे? जो मसल होती है किसकी? इंसेक्ट की। कौन सी मसल? स्ट्राइटेड मसल्स। आपने जब 9th में जब आप होंगे तो आप टिश्यू पढ़े होंगे, तो टिश्यू में क्या होता है कि मसल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्राइटेड और दूसरी कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स। तो इन्होंने कहाँ पे देखा था? स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास भी कैसी होती है? स्ट्राइटेड मसल्स होती है। तो उनमें सबसे पहले उन्होंने किसको देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने देखा था? कोलिकर। ओके, नाउ नाउ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? बेंडा। इनको हम सी बेंडा भी कहते हैं। सी बेंडा ने सबसे पहले ये टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म नहीं दिया था। एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? बेंडा, उन्होंने क्या टर्म दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट जिन, एक थे फ्लेमिंग, दूसरे कौन थे? अल्टमान। इनको ही क्रेडिट जाता है किसकी डिस्कवरी के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ हम आपको बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी? आउटर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ दिस वन इज मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इसके अंदर जेल लाइक होते हैं सबस्टेंस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। नाउ पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस क्या होता है? इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं। तो ये देखिए एक तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? इनर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसी को हम कहते हैं आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या फिर पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। नाउ अब ये देखिए तो इसके स्ट्रक्चर हो गए, चार हो गई। एक तो हो गई इनर मेम्ब्रेन ने बताया आपको,
outer membrane matrix और पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, नाउ इनर मेम्ब्रेन पे ये कैसे होती है? पोरस होती है। कैसे होती है? पोर्स। पोर्स मतलब क्या होते हैं? छिद्र। ठीक है, पोर्स होते हैं। और इस पे क्यों पोर्स होते हैं? क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट होती है? पोरीन प्रोटीन। ठीक है, पोरीन प्रोटीन जो होती है एक चैनल होती है, एक चैनल प्रोवाइड करती है और इनगोइंग और एंड आउटगोइंग सब्सटेंस को एक क्या प्रोवाइड करेगी? एक गेटवे चैनल प्रोवाइड करेगी। ओके, नाउ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर, सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। ये कौन सी आपकी आउटर है और ये कौन सी आपकी इनर है? सॉरी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी। क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, दिस फोल्ड इज नोन एज क्रिस्टी। तो क्रिस्टी का काम क्या होता है? क्रिस्टी का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये क्या बढ़ाता है? सरफेस एरिया। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आउटर मेम्ब्रेन तो क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन अंदर का जो स्पेस होता है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टी। ये क्या करते हैं? क्रिस्टी जो होती है ये फोल्डेड होती है, ये क्या बढ़ाती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है, ताकि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ये आसानी से हो सके। ओके, नाउ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? F1, सॉरी F0 या फिर F0, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? इसके मैट्रिक्स में। ओके, नाउ द पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस। पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस देखिए, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का जो पीएच होता है वो हाई होता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा। ये पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस में जस्ट अपोजिट होता है, इसका जो पीएच होता है ये लो होगा, जबकि इसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखिए छोटे छोटे हमने आपको F0 F0 पार्टिकल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। F0 F0 पार्टिकल्स। देखिए, F0 F0 पार्टिकल्स का काम क्या होता है? जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसको आप ये पढ़ेंगे कि इसका क्या इसमें यूज होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो F0 F0 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अभी हमने गलती से लिख दिया था, ये कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है? क्रिस्टी फाउंड, क्रिस्टी पाई जाती है, जो कि क्या करती है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। नाउ द पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। देखिए, अभी हाई पीएच और लो पीएच में क्या क्या डिफरेंस है? तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो जब पीएच लो होता है इसका मतलब कि वो एसिड है, एसिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर पीएच हाई है तो कैसा इन्वायरमेंट देगा? बेसिक इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर क्या हो रहा है, 7 के नीचे जाएगा, ठीक है, 7 के नीचे जाएगा तो ये कैसा होगा? एसिड होगा। और 7 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बेस। ठीक है, 7 के ऊपर होगा तो क्या होगा? बेस। तो जहां पे हाइड्रोजन बढ़ता है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और अगर हाइड्रोजन मात्रा कम है, ठीक है, हाइड्रोजन कम है तो कैसा होगा? बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। कहीं भी हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो उसका पीएच कैसा होगा? हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो पीएच कम होगा, और हाइड्रोजन अगर कम है तो पीएच क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, सो दिस इज ये क्या है? कंट्रास्ट, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। देखिए, सबसे पहला तो इसका ये क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले इट प्रोवाइड एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये एटीपी के फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू दी सेल। और डेली एक्टिविटी, किसकी डेली एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर ये सेल पाई जा रही है, सेल जैसे यूकैरियोटिक सेल होती है, प्लांट एनिमल सेल हो गया, तो इसमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का पावर हाउस कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, और क्या, इट इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल एंड ईटीएस। ये किसका है साइट, कहाँ, इसमें क्या क्या माइटोकॉन्ड्रियम क्या क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है और ईटीएस। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है और ईटीएस कहाँ पे होता है। ठीक है, क्रेब साइकिल हमेशा कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स में। ईटीएस कहाँ पे होगा, ये होगा आपके इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, क्योंकि जितने भी एंजाइम यूज किए जाते हैं कहाँ पे, जितने भी एनर्जी यूज किए, जितने भी एंजाइम्स यूज किए जाते हैं किसके लिए, ईटीएस के लिए, वो सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियम। और क्रेब साइकिल कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जो भी एनएडीएच और एफएडीएच, कुछ भी जीटीपी हो गया, ठीक है, CO2, ये सब कहाँ रिलीज होते हैं, क्रेब साइकिल में। ठीक है, बाद में कहाँ पे चले जाते हैं, ईटीएस। सबसे पहले ये मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन पे जाके जो एनएडीएच है और एफएडीएच है, दोनों की क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये लास्ट में इसका जो मेन, जो इसका एम है वो क्या रिलीज करना होता है, एटीपी रिलीज करना होता है, ताकि ये क्या कर सके, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और दूसरी होती है, हमने आपको एक पॉइंट अभी आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो होती है 70s राइबोसोम होता है, और दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए कैसा कैसा डीएनए होगा इसमें, सर्कुलर। ठीक है, इसमें कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर। तो क्योंकि आपको पता होता है कि डीएनए क्या होता है, कि जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी कॉपी बनाता है, तो वो किसकी हेल्प से बनाता है, डीएनए की हेल्प से बनाता है। क्योंकि क्या होते हैं, डीएनए जो होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। ओके, तो क्योंकि डीएनए होता है इसके पास, तो ये क्या करती है, बाइनरी फ्यूजन। डीएनए क्या करता है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन। Mitochondria make its copy by the binder fusion with the help of DNA. ओके, फिर ये क्या करता है, 10% प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज 10% प्रोटीन। सेल में जो 100% प्रोटीन जो रिलीज होता है, उसमें से 10% कहाँ से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। बाकी जो 90% होता है आपके कहाँ से बनता है, आपके न्यूक्लियस का जो भी न्यूक्लियस में जो भी आरएनए होता है, जब वो एमआरएनए के फॉर्म में आता है, तो उसमें उससे क्या बनता है, 90% जो भी प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पे होता है, प्लांट्स में भी होता है, और कहाँ पे होता है, दूसरा एनिमल्स। ठीक है, ये प्लांट्स में भी पाया जाएगा और एनिमल्स में भी। तो एनिमल्स में का काम क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी कहाँ जनरेट होता है, क्रेब साइकिल, एटीएस से। ठीक है, और उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या करता है, वो फोटोफॉस्फोरिलेशन का काम कराता है। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन का काम कराता है कौन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जितने भी साइकिल वगैरह है, वो सबको हम आपको जितने भी फर्दर क्लासेस अभी आते जाएंगे, एक एक चैप्टर खत्म होता जाएगा, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो
आगे जो भी क्लासेस होंगी उसमें कल कल से हम 10th की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आई होप कि कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो 10th का जो पहला चैप्टर होता है आपका लाइफ प्रोसेस को ही हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से कनेक्ट होइए ताकि आपको जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मिल पाए। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। तो 10th और 12th की भी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।